अस्सलाम वालेकुम, दिस इज आमिर नीफो आप सब खैरियत होंगे। इस वीडियो में वाइस की पेमेंट को आप कैसे शेड्यूल कर सकते हैं। अगर आपने किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से, फॉर एग्जांपल मैंने आज क्विक बुक की जो मेरी पेमेंट है वो हमारा अकाउंटेंट है ने अकाउंट सेटअप किया और हम अपने अकाउंटेंट को देते हैं, वो आज शेड्यूल करता हूँ आप लोगों के साथ मिलकर कि आपका एक्सपीरियंस हो जाए। अगर आपने भी अपनी पेमेंट को वाइस से शेड्यूल करना है तो उसे कैसे करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दे कि आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आपने जस्ट करना क्या है, आपने अपने वाइस बिजनेस अकाउंट में आ जाना है डेस्कटॉप के ऊपर, और यहाँ पे आने के बाद आपने अपने सेंड मनी में जाना है और शेड्यूल पेमेंट का बटन आपको मिल जाएगा। शेड्यूल पेमेंट में आपने क्लिक करना है, जस्ट सिंपल, और उसमें जाके आपने अब रेसिपेंट रिव्यू एंड पे के बटन पे क्लिक कर देना है। अब मुझे यहाँ पे 18 पाउंड्स जो है वो अपने क्विक बुक की सब्सक्रिप्शन के लिए देनी है। बुक कीपिंग के लिए हम जो टूल यूज करते हैं उसमें हमारा अकाउंटेंट भी हमारी हेल्प करता है, और ये सेटअप जो है हमारे अकाउंटेंट ने किया हुआ है, तो हमें उनको पे करना पड़ता है पर मंथ 18 पाउंड्स। तो यहाँ पे अगर मैं आ जाता हूँ तो इसको मैं सेम करेंसी कर लेता हूँ और 18 पाउंड्स को मैंने सिलेक्ट कर दिया। अब मैं इसको पेमेंट जो है वाइस अकाउंट ट्रांसफर फी, और इसमें देखें शेड्यूल लिखा हो, शेड्यूल और सेटअप रिकरिंग ट्रांसफर, ये पर मंथ आपकी पेमेंट जो है वो ट्रांजैक्शन ऑटोमेशन पे चली जाएगी। हमने क्या करना है, जून मैं 3 को सिलेक्ट कर लेता हूं। ऑन नेवर रिपीट नेवर लिखा, पर मैंने क्या करना है, मैंने इसको मंथली कर देना है। मंथली मंथली द थर्ड ऑफ एवरी मंथ, हर स्टार्ट महीने के स्टार्ट में 3 तारीख के ऊपर ये पेमेंट जो है ऑटोमेटिक जो है वाइस अकाउंट से निकल के हमारे अकाउंटेंट के अकाउंट में चली जाएगी, और उसको बाद हम एंड डेट नेवर कर दें, फिर उसमें शुड अराइव बाय 3 जून। तो इसमें अब हमें क्या करना है, हमने पहले रेसिपेंट गेट एग्जैक्टली, उसके बाद हमने शेड्यूल कर दी पेमेंट 3 जून को, ये पर हर नेक्स्ट जुलाई में 3, अगस्त में 3, इसी तरह अब ये चलती रहेगी। और उसके बाद हमने कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करने के बाद आपको अकाउंटेंट का जो है वो अकाउंट सिलेक्ट करना है। तो मुझे यहाँ पे अकाउंटेंट का अकाउंट सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे ये वाला अकाउंट जो है इससे सिलेक्ट कर देता हूँ। ये अकाउंटेंट का अकाउंट है जी, ये एग्जैक्टली ये ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, ये मेरे अकाउंट की पेमेंट्स है, और ये देखें शेड्यूल डिटेल है 3 जून 20 बाय 3 जून मंथली नेवर, ये शेड्यूल होगी। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्विक बुक फी, और इसको मैं शेड्यूल ट्रांसफर में जस्ट क्लिक करता हूँ और शेड्यूल ट्रांसफर के बटन के ऊपर, और यहाँ पे मुझसे सिक्योरिटी पर्पस के लिए पासवर्ड मांग रहे हैं, वेरीफाई कर देता हूँ मोबाइल से। जी, वेरिफिकेशन होने के बाद आपका जो ऑल सेट, वी हैव शेड्यूल योर मंथली ट्रांसफर ऑफ 18 GBP टू क्लाउड अकाउंट लिमिटेड, वी विल सेंड द फर्स्ट ट्रांसफर ऑन 303 जून यूरोप लंदन टाइम फ्रॉम योर GBP अकाउंट, यू कैन कैंसिल योर ट्रांसफर बिफोर इट इज सेंड टू योर एक्टिविटी फीड। तो ये एक सब आप कैसे शेड्यूल करते हैं अपनी पेमेंट्स को, ये शॉर्ट सी वीडियो इसीलिए आप लोगों के लिए क्रिएट की गई है क्योंकि आपका बिजनेस ग्रो हो उसके लिए आपको ऑटोमेशन की जरूरत भी पड़ती है। अगर आपने किसी को रिकरिंग पेमेंट देनी है पर मंथ, तो इस तरह आप अपनी पेमेंट शेड्यूल कर सकते हैं। ये डे बाय डे भी हो सकती है, मंथली भी हो सकती है, वीकली भी हो सकती है, पर ईयर भी हो सकती है। आप इस स्ट्रेटेजी को अपने बिजनेस में भी यूज कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दें कि आने वाली हर न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अपना ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।